काफ़ी दिनों के बाद जोधपुर आना हुआ और जोधपुर आते हैं तो हमारी जन सुनवाई नियमित होती है। और जन सुनवाई में चाहे जोधपुर जिले के व्यक्ति हो, लूनी विधानसभा क्षेत्र के हो, शहर के हो, जो भी फरियादी आते हैं उनकी अपनी अपेक्षाएं होती है, उनकी मांग होती है। उनकी हो सकता है किसी विभाग से कोई एप्लीकेशन देकर के मांग भी हो, उन सब की जन सुनवाई करता है यथायोग्य उसका समाधान भी करते हैं। और हमारी तरफ से चाहे मेरे सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय आवे, मैं आऊँ या हमारे अन्य जनप्रतिनिधि है, यदा कदा हम यहाँ जन सुनवाई करते ही रहते हैं। और जोधपुर का कोई भी फरियादी, जोधपुर संभाग का, जोधपुर जिले का, लूनी विधानसभा क्षेत्र का कोई फरियादी बाहर नहीं जावे, उसको जयपुर नहीं जाना पड़े, बार बार जोधपुर नहीं आना पड़े और उसकी फरियाद को लेकर उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहे, इसीलिए हम इसकी जन सुनवाई करते हैं। और आज भी उसी नियमित मेरी जन सुनवाई चल रही है। सर, विधानसभा में कोई काम को जो है करने में हर समय बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या है? देखिए, विधानसभा का बजट सत्र इस बार बहुत ही ऐतिहासिक चला। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इतिहास में पहली बार इतना ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसके संबंध में मैंने आपसे बात 2-3 बार मुताबिक हो चुका हूँ। खाली बजट पेश नहीं किया, बजट की क्रियान्विति और उसको धरातल पर लाने के लिए दूसरे दिन से ही कार्रवाई शुरू की। हम सब प्रभारी मंत्रियों की बैठकें 14 तारीख जुलाई को हुई थी और कल किसी ने 7 तारीख को, किसी ने 8 तारीख को, किसी ने 9 तारीख ने, सब प्रभारी मंत्रियों की द्वितीय बैठक अभी हो चुकी है। प्रभारी सचिवों की बैठकें निरंतर चल रही है। जैसे मैं जोधपुर का उदाहरण दूं तो जोधपुर में लैंड अलॉटमेंट के जितने केसेज थे वो करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। 2 विभागों के बीच में समन्वय के केसेज थे वो भी निपट गए हैं। महाविद्यालय हो, सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, 132 केवी के सब स्टेशन हो या अन्य कार्य हो, उनको धरातल पर लाने का पूरा प्रयास किया जाए। जैसे मेरे जयपुर का है तो जयपुर में मेरे जितने भी लैंड अलॉटमेंट केसेज थे वो फाइनल हो गए। जेडीएस से लैंड अलॉटमेंट के केसेज थे वो भी काफी इसी प्रगति में है। हम सब का ये प्रयास है कि जो जो बजटीय घोषणाएं हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरी करें और समयबद्ध तरीके से उसको धरातल पर लावें और उसकी कार्रवाई पूर्ण करें। जी साहब बताएं, वो कांग्रेस वाले लगातार। देखिए, मैं जैसा आपसे निवेदन कर रहा था, विधानसभा में इस बार ऐतिहासिक बजट पेश हुआ और बजट सत्र पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। हमारे अध्यक्ष जी का ये निवेदन था, अध्यक्ष जी का ये मन इच्छा थी कि मैं विधानसभा सत्र के उपरांत कोई नवाचार के लिए 1-2 दिन रखूंगा और विधानसभा सत्र के उपरांत उन्होंने 2 दिन के लिए नवाचार रखा था। और मेरे कांग्रेसी साथियों को ये लगा कि अब कुछ भी बजट सत्र में कोई आलोचना नहीं हुई है, बजट इतना बढ़िया हुआ है। स्वयं कांग्रेस के अनेक विधायकों ने खुले रूप से विधानसभा के पटल पर बुरी बजट की प्रशंसा की और उनको ये भी पता लगा कि पूर्व की परंपराओं के अनुसार बजट सत्र के उपरांत वीर सावरकर की पिक्चर बताई जाएगी और सभी विधायकों को रात्रि भोजन के भी मुख्यमंत्री की तरफ आवेदन किया जाएगा। तो उन्होंने बहाना बनाने के लिए ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति नियमानुसार नहीं होने के लेकर के हंगामा किया। ऐसा आभास हो रहा है कि उनको कहीं न कहीं ऊपर से निर्देश मिला है कि कोई न कोई बहाना बनाकर वीर सावरकर की पिक्चर देखने को नहीं जाना है, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया और अध्यक्षीय आसन की व्यवस्था की बार बार खुली अवहेलना की और यहाँ तक कि उनको चैलेंज तक किया। तब मजबूरन हमारे विधानसभा के एक साथी को निलंबित करना पड़ा और आसन की व्यवस्था नहीं मानने पर, खुले रूप में अवहेलना करने पर, बार बार उनकी व्यवस्था की अवहेलना करने पर उसको फर्दर निलंबित किया गया है। ये उनके व्यवहार से, अध्यक्ष आसन की व्यवस्था नहीं मानने से और विधानसभा की मर्यादाओं व्यवस्थाओं को तार तार करने की वजह से मजबूरन में ऐसा अध्यक्ष ने निवेदन किया, नहीं माने तो निर्णय लिया।